जय जिनेन सभी को। आज हम तत्वार्थ सूत्र का छठवां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आश्रव तत्व के बारे में बताया है। आचार्य श्री कहते हैं छठवां अध्याय एकदम छटा हुआ है। तो हम शुरू करते हैं पहले सूत्र से। काय वांग मनः कर्म योगः। काय वांग मना मतलब मन, वांग मतलब वचन और काय मतलब काय। तो मन वचन काय की क्रिया को योग कहते हैं। मतलब जो इनके निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है उसे योग कहते हैं। योग तीन प्रकार का होता है, काय योग, वचन योग और मना योग। दूसरा सूत्र है स आश्रवः, मीन्स ऊपर कहा गया योग ही आश्रव है। जो आत्मा में हलन चलन हो रहा है उसे आश्रव, आश्रव मतलब कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। तीसरा सूत्र है शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। तो शुभ योग से पुण्य का और अशुभ योग से पाप का आश्रव होता है। तो ये शुभ और अशुभ क्या होते हैं? तो शुभ परिणामों से होने वाला योग शुभ है और अशुभ परिणाम से होने वाला योग अशुभ है। जो हमारी आत्मा को पवित्र करे वह पुण्य है और जो आत्मा को कल्याण की ओर ना जाने दे, इधर उधर बातों में मन लगे, वो अशुभ है या पाप है। चौथा सूत्र है सा कसाया कसायो सांपराई केरया पथेयो। सा कसाया मतलब कसाय सहित और सा कसाया, कसाया का आ ले लिया और फिर है ना कसाय हो मीन्स आ कसाय। तो सा कसाय और आ कसाय या कसाय सहित और कसाय रहित आत्मा को योग से निमित्त से कौन से आश्रव होते हैं? सा कसाय में होता है सांप्रदायिक आश्रव और आ कसाय में होता है ईर्यापथ आश्रव। तो कसाय सहित जीवों को आश्रव को सांप्रदायिक आश्रव कहते हैं जो दीर्घ काल तक टिका रहता है, और कसाय रहित जीवों को ईर्यापथ आश्रव कहते हैं। ईर्यापथ आश्रव मार्गमामीय मतलब आता है और तुरंत चला जाता है, इसकी स्थिति सिर्फ एक समय की होती है। तो सांप्रदायिक आश्रव होता है एक गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक रहता है सांप्रदायिक आश्रव, और ईर्यापथ आश्रव रहता है 11वें गुण स्थान से लेकर 13वें गुण स्थान तक। पांचवा सूत्र है इंद्रिय कसाया पृथक क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। इसमें सांप्रदायिक आश्रव कितने प्रकार का होता है वो बताया है। इंद्रिय होती है 5। देखो इसमें सूत्र में लिखा ना इंद्रिय, इसमें सूत्र में लिखा है पंच चतु मतलब इंद्रिय के ले लो 5, कसाय के ले लो चतु मतलब 4, व्रत हो गए 5 और पंचविंशति क्या हो गई? क्रिया हो गई। पंचविंशति मतलब पंच और विंशति का 20, तो 25 क्रियाएं। तो इंद्रिय 5 स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण। 4 कसाएं हो गई क्रोध मान माया लोभ, और 5 अव्रत मतलब हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह, और 25 क्रियाओं से सांप्रदायिक आश्रव होता है। तो ऐसे टोटल होता है सांप्रदायिक आश्रव के 39 भेद होते हैं। छठवां सूत्र है तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेषः। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण और वीर्य की विशेषता से आश्रव में न्यूनाधिकता रहती है, मतलब कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है। इनसे भी हमारे आश्रव होते हैं। तीव्र भाव जैसे किसी को गुस्सा एकदम बहुत जल्दी आ जाता है तो वो तीव्र भाव होता है। किसी को मतलब बहुत टाइम बाद गुस्सा आता है या गुस्सा कम आता है उसको बोलते हैं मंद भाव। ज्ञात भाव मतलब जो संकल्प से युक्त होता है, मतलब हमें ये चीज पता है उसके बाद भी हम वो काम कर रहे हैं, वो ज्ञात भाव। अज्ञात भाव में होता है प्रमाद या अज्ञानवश। अधिकरण मतलब क्रिया का आकार। इन सब से भी हमारे आश्रव में बंधता है आश्रव। अब 7वां सूत्र है अधिकरणम जीवा जीवाह। तो अधिकरण जीव और अजीव दोनों होते हैं, मीन्स आश्रव का आधार जीव में भी होता है और अजीव के थ्रू भी होता है। 8वां सूत्र है आद्यम समरम समारंभ आरंभ योग कृत कारितानुमत कसाय विशेष त्रिस 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 चतुश्चैकसः। समरम समारंभ और आरंभ ये 3 मन वचन काय के 3 कृत कारित अनुमोदना के, ये 3 क्रोध मान माया लोभ से ये 4 इनका परस्पर में गुणा करने पर 108 जीवाधिकरण के भेद होते हैं। समरम समारंभ आरंभ क्या होता है? समरम मतलब
हिंसा आदि पापों के करने का यदि मन आ जाए ना, सिर्फ मन में आ जाए, तो वो होता है समरम। और यदि हमें वो काम करना है, उसके साधन जुटाने लगे कि इसमें हमें ये भी जरूरत पड़ेगी, ये भी जरूरत पड़ेगी, तो वो होता है समारंभ। और आरंभ, यदि हमने वो सब साधन जुटा लिया और उसका काम शुरू कर दिया, उसको बोलते हैं आरंभ। अब है 9वां सूत्र, निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर द्वि त्रिभेदाः परम। अब इसमें अजीवाधिकरण के भेद बताए। अजीवाधिकरण के कितने होते हैं? निर्वर्तना के होते 2, निर्वर्तना में द्वि लगा है, निक्षेप के साथ होगा चतु मतलब 4 निक्षेप, संयोग द्वि चतुर द्वि, द्वि लिखा है ना, तो संयोग के द्वि मतलब 2, निसर्ग के 3 भेद। तो ऐसे टोटल अजीवाधिकरण के हो गए 11 भेद। तो ये सब क्या कहलाते हैं? निर्वर्तना होता है मतलब रचना करने को निर्वर्तना कहते हैं। किसी भी चीज की कोई रचना है उसको निर्वर्तना बोलते हैं। और निक्षेप क्या होता है? मतलब वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह जो हम रखते हैं ना, सिर्फ वस्तु के रखने को निक्षेप कहते हैं। संयोग मतलब मिला देने को संयोग कहते हैं। और निसर्ग मतलब प्रवृत्ति को, जो अपनी मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है, उसको निसर्ग कहते हैं। 10वां सूत्र है, तत्प्रदोष निर्णव मात्सर्यांतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। तो इसमें ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय किन कारणों से होता है वो बताया है। तो कौन से हैं? प्रदोष, निर्णव, मात्सर्य और अंतराय, आसाधन और उपघात, ये 6 प्रकार से होता है। तो ये प्रदोष क्या होता है? जैसे अंतरंग में ईर्ष्या रखना, जैसे जैसे हम बैठे और हमारा कोई एक और फ्रेंड है, ठीक है, तो हम ऊपर से तारीफ कर रहे हैं, बट अंतरंग जैसे उसकी वो होने लगती है कि अरे सब लोग तारीफ करेंगे उसकी, लेकिन हमें अंतरंग में ईर्ष्या होने लगती है। तो जो अंतरंग में ईर्ष्या होती है उसको बोलते हैं प्रदोष। निर्णय क्या होता है? जैसे मैं तत्वार्षुत पूज्य सागर जी से सीख रही हूँ, ठीक है, और कोई मुझसे बोले अरे तुम्हें तत्वार्षुत बहुत अच्छे से आता है, कैसे आता है? तो मैं बोलूंगी अरे मैंने खुद से सीखा। तो मैं जो गुरु का नाम छुपा रही है उसमें उसमें होता है निर्णय। तीसरा है मात्सर्य। मात्सर्य क्या होता है? शास्त्र का ज्ञान होते हुए भी द्वेषवश योग्य पात्र को भी ज्ञान ना देना। जैसे हम सोचे कोई मुझसे पूछ रहा है मुझे तत्व शुद्ध बता दो, बट मुझे आता है तब भी मैं नहीं बताऊंगी, मुझे लगेगा कि अरे ये ना सीख ले, मुझे भी आता और ये भी सीख ले तो इसको सब लोग जानने लगेंगे। तो ज्ञान छुपाना उसको बोलते हैं मात्सर्य। चौथा है अंतराय। अंतराय मतलब ज्ञानाभास में बाधा डालना। जैसे मैंने कॉल किया अपनी एक फ्रेंड को, मैं उस टाइम फ्री हूँ तो मैंने कॉल किया, लेकिन उस टाइम शायद वो पढ़ रही होगी, कुछ स्वाध्याय कर रही होगी और मैं अपनी बातें करने लगूं, तो मैंने उसको विघ्न डाला उस टाइम पे, नहीं तो उस टाइम पे वो धर्म कर रही थी, तो उसको बोलते हैं अंतराय। 5वां है आसाधन, मीन्स ज्ञान का आदर ना करते हुए उसके उपदेशक को रोकना। जैसे हम लोग महाराज श्री के पास गए, ठीक है, और महाराज जी अपना स्वाध्याय कर रहे हैं और हम लोग बोलेंगे महाराज जी फिर तो हम जाने वाले हैं, अभी स्वाध्याय करना है क्या? तो ऐसे रोकना आसाधन बोलते हैं। उपघात, सच्चे ज्ञान में दोष लगाना, वो उपघात है। यदि हम ये सब करेंगे तो हमें ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय होता है। अब 11वां सूत्र, दुख शोक तापा क्रंदन बध परिदेव नान्यात् परो भयस्थानान्य सद्वेद्यस्य। दुख शोक मतलब इसमें क्या है? निज तथा पर दोनों के संबंध में किए जाने वाला दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, आक्रंदन को रुदन भी बोलते हैं, बध और परिवेदन, ये सब असाता वेदनी कर्म के आश्रय हैं। परिवेदन क्या होता? जैसे किसी के घर में डेथ हुई, 1 महीने हो गया, फिर कोई बैठने गया, उस टाइम बढ़िया पूरी फैमिली खुश थी, लेकिन जब कोई बैठने जाता है तो उस टाइम हमें रोना पड़ता है। और उस टाइम आप इतना रोने लगो, अंदर से आप नहीं रो रहे हैं बट बाहर दिखावे के लिए रोना पड़ता है ना, तो आप रोने लगो और फिर सामने वाले को भी दुख हो जाए। यदि ऐसा करें कि ऐसा रुदन जिससे सुनने वाले के हृदय में भी दया उत्पन्न हो जाए, इन सब से असाता वेदने कर्म का आश्रय लगता है। 12वां सूत्र है, भूत वृत्त अनुकंपादान सराग संयमादि योगा शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। इसमें साता कर्म के आश्रय बताए हैं। तो साता भूत भूत अनुकंपादान क्या कहलाता है? समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव होना, वो भूतानुकंपा होता है। व्रत अनुकंपा क्या होता है? अणुव्रत और महाव्रतधारियों के प्रति दया रखना, व्रत अनुकंपा। दान क्या होता है? परोपकार के लिए अपने द्रव्य का त्याग कर। सराग संयम
5 इंद्रिय और मन के विषयों से विरक्त होने तथा सटका जीवों की हिंसा ना करना संयम कहलाता है। शांति क्रोध आदि दोषों का निवारण करते हुए क्षमा भाव रखना शांति होती है। और शौच सभी प्रकार के लोभ का त्याग करना शौच होता है। तो ये सब साता वेदने कर्म के आश्रय के कारण है। 13वां सूत्र है केवली श्रुत संग धर्म देवावर्ण वादो दर्शन मोहस्य। केवली भगवान, श्रुत मतलब चिन्माणी, संघ मतलब जो आर्य का संघ मुनि संघ होता है संघ, धर्म धर्म और देवों की निंदा करने से दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। इसमें लिखा ना देवावर्ण मतलब अवर्ण क्या कहलाता है, जिसमें जो दोष नहीं है उसमें वो दोष लगाना उसको वर्ण या अवर्ण कहते हैं। 14वां सूत्र है कसायो दयात तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। कसायों के उदय से होने वाले तीव्र परिणामों से चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। तो ये आश्रय ना जो चारित्र मोहिनी के ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है कसाय मोहिनी है और एक होता है अकसाय मोहिनी। तो कसाय मोहिनी होते हैं 16 प्रकार के, जो अपना होता है ना क्रोध मान माया लोभ, तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजलन, तो इस हिसाब से ये होगा 16। और आकसाय मोहिनी के होते हैं 9 वेद। वो कौन से होते हैं हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद। 15वां सूत्र है वैवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। इस बहुत आरंभ परिग्रह से नरक आयु का आश्रय होता है। 16वां सूत्र है माया तैर्यक योनस्य। छल कपट करने से त्रियंच आयु का आश्रय होता है। 17वां है अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रह करने से मनुष्य आयु का आश्रय होता है। 18वां सूत्र है स्वभाव मार्दवम च। स्वभाव मृदुता भी मनुष्य आयु का आश्रय है और यह देवायु का भी कारण हो सकता है। 19वां है निःशील व्रतत्वम च सर्वेषाम। 7 सील कौन से 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इन सब का विशेष डिटेल में आएगा अपने 7वें अध्याय में, तब बताते हैं कि 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत कौन से होते हैं। तो 7 सील और अहिंसा आदि 5 व्रतों का अभाव और अल्प आरंभ अल्प परिग्रह ये चारों गतियों की आश्रय का कारण होता है। 20वां है सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य। तो ये देवायु का आश्रय बताया है। क्या होते हैं सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा और बाल तप से देवायु का आश्रय होता है। 21वां है सम्यक तुम च। सम्यक दर्शन से भी देवायु का आश्रय होता है। 22वां सूत्र है योग वक्रता विषम बाधनम च शुभस्य नामनः। मीन्स मन योग वचन योग और काय योग की कुटिलता, या कुछ भी कुछ सोच रहे हैं कुछ कह रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कुछ कर रहे हैं, तो इन सब से अपना अशुभ नाम कर्म का आश्रय लगता है। 23वां सूत्र है तद विपरीतम शुभस्य। जो उससे विपरीत या योगों की सरलता को शुभ नाम कर्म का आश्रय कराता है। 24वां है ये सबसे इम्पोर्टेंट है अपना सूत्र। इसमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है वो बताता है। इसमें 16 भावनाएं बताई हैं। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील वित्तेष्णति चारो भिक्ष ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति त्याग तपस्वी साधु समाधि वैय वृत्तिकरण मरहदाचार बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहाण मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत मिति तीर्थंकरत्वस्य। तो ये अपनी 16 भावनाएं हैं। तो ये सब क्या कहलाती हैं दर्शन विशुद्धि क्या कहलाती है, जो 25 दोषों से रहित हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट भावना है। 25 दोषों से रहित हैं। 25 दोष क्या होते हैं 8 संकादि 8 दोषों से रहित 6 अनायतन और 3 मूर्ता। तो ये होते हैं अपने 25 दोष। तो 25 दोषों से जो रहित हैं वो होती है दर्शन विशुद्धि। दूसरी जो अपनी विनय संपन्नता, विनय संपन्नता क्या होती है गुणों का गुरुओं का आदर सत्कार करना विनय संपन्नता। तीसरी है अपनी शील वृत्तेष्ण अतिचार। तो इसमें क्या होते हैं 7 सील और 5 अतिचार वृत्तों का पालन करना होती है शील वृत्तेष्ण अतिचार। फिर है अवीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। अवीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में मतलब हमेशा ज्ञान में रहना, ये होती है अपनी चौथी भावना।
5वीं है अपनी संवेग। संवेग क्या होती है? संसार के दुखों से रहित को बोलते हैं संवेग। फिर है अपनी शक्ति तस शक्ति तस शक्ति तस त्याग में क्या होता है? शक्ति के अनुसार त्याग करना, उसको बोलते हैं शक्ति तस त्याग। फिर है अपनी शक्ति तस तप, मतलब उपवास आदि तप करना, वो शक्ति तस तप। व्रत मतलब दिगंबर साधुओं की रक्षा करना, उनको कुछ चाहिए है, उनको कुछ कहीं पेन है तो हमें उनका ऐसा ध्यान रखना, वो व्रत होती है। फिर अरहत भक्ति, साधु समाधि, आचार और बहुश्रुत भक्ति, ये सब क्या कहलाती हैं? दिगंबर, अरहंत, आचार, उपाध्याय, इन सब की सेवा करना। फिर है अपनी प्रवचन भक्ति। प्रवचन भक्ति होती है जिनवाणी की सेवा करना। आवश्यक परिहानि क्या होती है? 6 आवश्यकों में हानि ना हो। 6 आवश्यक कौन से होते हैं? जो अपने बोलते हैं ना श्रावक के 6 आवश्यक होते हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपदान, ये अपने 6 आवश्यक होते हैं। इन सब में हानि ना होने देना होता है अपना आवश्यक परिहानि। मार्ग प्रभावना, अपने जैन शासन के प्रभाव का प्रकाश करना। और प्रवचन वत्सलत मतलब सभी सहधर्मियों की तरह स्नेह करना, ये अपनी 16 भावनाएं होती हैं। यदि जो ये भी करता है उनको तीर्थंकर की प्रकृति का बंध होता है। 25वां सूत्र है परात्म निंदा प्रशंसे सद सद्गुणोच्छादनोत भावने च नीचैर गोत्रस्य, मीन्स दूसरों के विद्यमान गुणों को छुपाना और अपने अविद्यमान गुणों को प्रकट करना, ये नीच गोत्र का बंध होता है। 26वां सूत्र है तद विपर्यो नीचैर वृत्तिनुत्सेकौच्चोत्रस्य, मीन्स दूसरों की प्रशंसा, अपनी आत्म निंदा, सद्गुणोद्भावना, असद्गुणोच्छादन, इन सबसे उच्च गोत्र का आश्रय होता है। 27वां सूत्र विघ्न करण मंत्रायस्य, किसी दूसरे के दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में विघ्न उत्पन्न करने से अंतराय कर्म का आश्रय होता है। परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की जय।